नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 का पेपर 1 और पेपर 2 मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्कृत पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 होगा, यानी 2 पेपर आपको संस्कृत में होंगे 200 मार्क्स के। तो सबसे पहले पेपर 1 का जो सिलेबस होगा उसमें 100 मार्क्स, और जो पेपर 2 का सिलेबस होगा उसमें 100 मार्क्स, 200 मार्क्स के पेपर आपको पेपर 1 में रहेंगे। तो प्रथम खंड में 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि 3 घंटों की होगी। प्रथम सत्र इतिहास एवं व्याकरण, यहाँ पे आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास और व्याकरण से प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर 1 में। अब देखिए कि संस्कृत साहित्य के इतिहास से कितना मार्क्स, तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 40 मार्क्स होगा वो व्याकरण का होगा, जिसमें आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पाठ्यांश में देख लीजिए कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में पाठ्यांश में रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, गीति काव्य, रूपक, गद्य काव्य, चंपू काव्य, स्तोत्र काव्य और काव्य शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पेपर 1 में संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूछी जाएगी। उसके बाद इसका अंक विभाजन किया गया है कि प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा। तो अंक विभाजन में देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आत्मनिष्ठ, जो कि 48 मार्क्स का होगा, और 12 मार्क्स का जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह कुल प्रश्न जो है वो 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आप देखिए व्याकरण है, जिसमें आपको प्रत्याहार सूत्र पढ़ना है, संज्ञा, संधि एवं कारक पढ़ना है, और ये जो आपको पढ़ना है ये लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, ठीक है। इसमें सूत्र जो पूछा जाएगा वो 16 मार्क्स का, जो कि 4 सूत्र पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का होगा। प्रयोग सिद्धि जो है वो पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स के एक, तो यहाँ पे 16 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब आपको क्या करना है कि इसके लिए कुछ बुक्स लेने हैं, ठीक। तो आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये जो पहला में दिख रहा है आचार्य बलदेव उपाध्याय, इनका संस्कृत साहित्य के इतिहास का बुक लेना है, और उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी ये बुक लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या होगा कि ये दोनों पार्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक यूनिवर्सिटी पासपोर्ट लेना है। यूनिवर्सिटी पासपोर्ट जो कि वैशाली प्रकाशन का आता है, उसमें आपको सिलेबस से संबंधित सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जितना भी कुछ आपके सिलेबस में है वो आपको एक यूनिवर्सिटी पासपोर्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग बुक भी लीजिए, क्योंकि ये आपका ऑनर्स पेपर है तो आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, इसलिए आपको बुक भी लेना है। और साथ साथ आप अगर यूनिवर्सिटी पासपोर्ट वैशाली प्रकाशन का ले लेते हैं तो वहाँ से आप लोग रिवाइज़ करने में सुविधा होगी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, ठीक। तो आप वो भी ले लेंगे। तो पेपर 1 का अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छे से आप कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। सिलेबस को समझिए। अगर इसका प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध हो तो आप वो भी देखिए कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। अब आइए आते हैं हम लोग पेपर 2 में। ये संस्कृत ऑनर्स का द्वितीय पत्र है 100 मार्क्स का। अब यहाँ से आपको काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले है मेघदूत, उसके बाद है रघुवंशम का प्रथम सर्ग, और फिर है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। अब यहाँ पे अंक विभाजन देख लीजिए। प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद, यहाँ पे हिंदी में आपको अनुवाद करना है किसी भी श्लोक का, यहाँ से 20 मार्क्स का प्रश्न। अगला, प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद संस्कृत व्याख्या। अब आपको संस्कृत में व्याख्या करना होगा, जो आपको श्लोक दिया होगा उसका संस्कृत व्याख्या करना होगा, जो कि 24 मार्क्स का पूछा जाएगा, तीनों में से एक एक करके। और अगला है कि प्रत्येक ग्रंथ से एक एक अनुवाद आलोचनात्मक प्रश्न। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर भी हिंदी में देना होगा, बस आपको उसमें संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखने होंगे, ताकि आपको मार्क्स काफ़ी बेहतर मिले दूसरों की अपेक्षा जिन्होंने श्लोक को उसमें ना लिखा हो। अगला क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तीनों से, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस बन गया, ठीक है। तो आप इस सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई
जारी रख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये टेलीग्राम जो चैनल है संस्कृत वर्धनम के नाम से, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप भी बना हुआ है। अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जब सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस कॉपी पे लिखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा तो उसको देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो भी बुक्स मैंने आपको बताया है वो बुक्स आप लेंगे, ठीक। और पेपर 1 और 2 सबके लिए जो है वो वैशाली प्रकाशन की यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आती है, तो आप उसे लेंगे, वहाँ से भी आप अच्छे से इसे पढ़ पाएंगे। और आपको प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से उन वीडियोस को देख सकते हैं, एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।